नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का राज्य है छत्तीसगढ़ और जिला है दुर्ग। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाने में 6 अप्रैल 2025 6 अप्रैल 2025 जिस दिन नवरात्र के नवमी का दिन था, रात करीब शाम करीब 3 बजे या 2:30 बजे एक व्यक्ति ने थाने पर आकर अपनी 6 साल की बच्ची की गुमशुदगी लिखवाई। उसने ये बताया कि 9 बजे दिन में वो अपनी दादी के यहाँ कन्या भोज के लिए गई थी। कन्या भोज जो नवरात्रि के अंतिम व्रत के अंतिम दिन 9 कन्याओं को भोज कराया जाता है, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, बच्चियों का पूजन अर्चन किया जाता है। उसी में वो अपनी सगी दादी के यहाँ कन्या भोज में गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। उसको बहुत ढूंढा गया, बहुत कोशिश की गई जानने की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। बहरहाल पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उस 6 साल की दुधमुही बच्ची जो बच्चों के बीच में लोकप्रिय थी, उसको ढूंढने की कोशिश की गई। तभी अचानक शाम को 7:30 बजे हल्ला हुआ कि दादी के घर के सामने ही एक पुरानी खड़ी हुई कार के नीचे या कार के सीट के नीचे बच्ची का शव पड़ा हुआ है। कार जिनके घर के सामने खड़ी हुई थी, लोगों का शक उन पे गया। भीड़ ने उसके कार में तोड़फोड़ की, घर में पथराव किया, घर में आग लगाने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जांच पड़ताल अपनी शुरू की। सभी सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंचे। नवदुर्गा में कन्या भोज के दिन एक कन्या, 6 साल की एक कन्या जो कन्या भोज में ही गई थी, उसकी हत्या हो गई शाम को करीब 7 बजे। गंभीर अपराध था। खैर, पुलिस ने जब देखा कि पूरी भीड़, पूरा मोहल्ला, आसपास के लोग उसी व्यक्ति पर शक कर रहे हैं जिसके घर के सामने ये कार खड़ी हुई है, लिहाजा उस घर के सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको हिरासत में लेकर थाने जाने का जो पर्पज़ होता है वो ये कि भीड़ से उनको बचा भी लिया जाए और भीड़ के मन को शांति भी मिले कि पुलिस ने इनको वहां से गिरफ्तार कर लिया, थाने पर ले गई। दुर्ग के सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और चिंताजनक हो गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसके बच्ची के निजी अंगों में बहुत गहरा आघात, बहुत बड़ी चोटें, शरीर पर उसके तमाम खरोंच के निशान, ये सब चीज़ें उसके शरीर पर मिली थीं और डिग्गी में उसको रखा गया था। उसकी खाल तक जगह जगह से छिल गई थी और डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्ची का मुंह दबाया गया होगा जिस समय इसके साथ कुकर्म किया गया है। पुलिस ने फिर सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी चमड़ी उधड़ी हुई थी और जब वो मिली तो उस समय शरीर गर्म था। तुरंत लोग भाग के उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। उस पर सेक्सुअल असॉल्ट, प्राइवेट पार्ट पर चोट इत्यादि तमाम धाराओं में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया। फिर उसके बाद वहाँ तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई। 6 को ये कार में लाश मिली, गाड़ी और घर में लोगों ने आग लगा दी, भीड़ ने चक्का जाम किया, आरोपी को पकड़ने की बात कही गई। 7 अप्रैल को मैंने बताया कि बच्ची के पोस्टमार्टम में बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स डैमेज पाए गए। दिन में बच्ची के शव को दफना दिया गया। छोटे बच्चों के शव को उसका दाह संस्कार नहीं करते, उसे दफनाया जाता है। शाम को ही ये हल्ला हुआ कि किसी ने ये बताया कि साहब इस बच्ची को दोपहर बाद 3 बजे या 4 बजे
इसका चाचा गोद में लिए हुए दिखाई पड़ा था। पुलिस को यह बात आपसी बातचीत में पता लगी। पुलिस ने चाचा को भी हिरासत में लिया, क्योंकि भीड़ तब चाचा चाचा ही चिल्ला रही थी कि चाचा को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। एसपी दुर्ग ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। इसी दिन जो विधायक थे वहाँ लोकल गजेंद्र यादव और मेयर दुर्ग की आल्हा बागमार, तमाम पार्टियों की और भी नेता लोग परिवार से मिलने पहुंचे। पूर्व विधायक और पूर्व विधायकों की जांच कमेटी दुर्ग पहुंची, परिजनों से मुलाकात की और वारदात के बारे में जानकारी ली। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 अप्रैल को सार्वजनिक हुई, यानी थाने को पता लग गया। पोस्टमार्टम करने के बाद जब पुलिस ने जानकारी करनी चाहिए थी तो तभी बता दिया गया था कि प्राइवेट पार्ट्स बच्ची के बहुत बुरी तरह डैमेज हैं, उसके साथ गलत हुआ है और फिर उसकी जान गई है। बल्कि अपनी फाइंडिंग में ये भी बताया डॉक्टर्स ने कि रेप की पुष्टि के साथ ही साथ ऐसा लगता है कि दर्द के कारण बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आया होगा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। 11 अप्रैल को भिलाई के नगर विधायक देवेंद्र यादव तमाम और लोग उसके घर में पहुंचे और उसकी जानकारी करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच में लोगों ने यह भी कहना शुरू किया कि सगा चाचा है, ये कैसे कर सकता है, या सगा चाचा है, ये इसके सगे भाई की बेटी है और दादी के घर जहां वो कन्या भोज में आई थी वहीं ये रहता है। ऐसे में उसके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं ये विश्वसनीय नहीं है, अविश्वसनीय हैं। बहरहाल पुलिस ने 11 तारीख को ही बच्ची का जो डीएनए, उसके जो प्राइवेट पार्ट पे तमाम जो ह्यूमन सीमेन और हेयर्स जो थे उनके जांच कराने का फैसला किया कि हम इसकी जांच कराएंगे और जितने भी आरोपित हैं इसमें या जिन पर भी शंका है, जिनके ऊपर भी शक है, उन सभी से इसको मैच कराएंगे। और इसमें कार मालिक था, उसका ड्राइवर था, 5 लोग और थे और उसका चाचा भी था। लोग इस बीच में तमाम धरना प्रदर्शन और तमाम चीज़ें चलती रहीं। पब्लिक में बहुत आक्रोश था, अखबार रंगे पड़े हुए थे छत्तीसगढ़ भर के। तो फिर ये 14 तारीख को डीएनए की रिपोर्ट आ गई और 14 तारीख को ये डीएनए बच्ची के शरीर पे जो भी चीज़ें थी उनका डीएनए जिन लोगों से मिलाया गया, वो डीएनए उसके सगे चाचा से मिल गया। और जैसे ही ये डीएनए मिला, पुलिस उसको फौरन वहाँ से निकाल कर ले गई, दूसरे थाने पर रखा। भीड़ बहुत उत्तेजित हो रही थी, भीड़ सोच नहीं पा रही थी कि इसका क्या किया जाए और क्यों इसने ऐसा किया है। तमाम लोग, वही जो 2-3 लोग जिनसे मैच कराया गया था, उन सब लोगों को बरी कर दिया गया जिनके डीएनए मैच नहीं हुए और चाचा से फिर तगड़ी वाली पूछताछ की गई। उसने फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया और ये बताया कि मेरी निगाह इस बच्ची पर बहुत दिन से थी। दरअसल उसका चाचा पॉर्न मूवीज़ या पॉर्न वीडियो क्लिप्स मोबाइल पर इसको देखने का एडिक्ट था और ख़ासकर बच्चों के जो पॉर्न क्लिप्स आती हैं वो इसको देखने का एडिक्ट था। उस दिन बहुत ढेर सारी बच्चियाँ आईं, सगा चाचा था, उसको टॉफ़ी और दूसरी चीज़ों को देकर बहलाया। बहलाने के बाद वो वहाँ घर के भीतर दूसरे कमरे में ले गया, उसके साथ ये यौनाचार किया। ये विभत्स, जिसको कहते हैं अति विभत्स कार्य किया, कुकर्म किया। और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसको पता था कि सामने जो कार बहुत दिन से खड़ी हुई है उसका एक दरवाज़ा खराब है। चाचा को भी पता था, मालिक को भी पता था, मोहल्ले वालों को भी अंदाज था कि ये इसकी कार का एक दरवाज़ा खराब है। उसको चुपचाप जब उसने देखा 3-3:15 बजे के आसपास की कोई नहीं देख रहा है, बच्ची को कंधे पर वैसे जैसे कि बच्चों को जनरली ले जाते हैं, उसको ले गया और उसी कार को खोलकर, उसकी डिग्गी को पीछे खोलकर और उसी में बच्ची का शव उसने रख दिया। फिर उसके बाद लगा कि डिग्गी में ये पता नहीं किसी की निगाह पड़ जाए, उसे फिर निकाला वहाँ से और फिर सीट के नीचे रख दिया, पीछे वाली सीट के नीचे रख दिया और फिर वहाँ से चला आया अपने घर को। फिर पुलिस ने फिर तमाम
टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा किए, तमाम पूछताछ में लोगों से जानकारी की और जो फॉरेंसिक एविडेंस थे ये सब इकट्ठा किए और फिर चाचा को गिरफ्तार करके कल ही जेल भेज दिया गया। आज की घटना, पता नहीं क्या हो गया है इस लोगों को, समाज को, जिम्मेदार लोगों को। मतलब अब आप सोचिए, मतलब हद ये है कि नवदुर्गे का अष्टमी या नवमी का दिन, अष्टमी को कहीं कहीं और कहीं कहीं नवमी में कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 कन्याएं, कुंवारी कन्याएं जिनकी उम्र 12 साल से कम होती है, उनको भोज दिया जाता है, कन्याओं का पूजन किया जाता है, पैर छुए जाते हैं और कहीं कहीं उनके पैर धोए भी जाते हैं। उत्तर भारत में, कम से कम उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में ये जो त्यौहार है अष्टमी को या नवमी को सुबह कन्या भोज कराने का, ये बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करके किया जाता है। मंदिरों में होता है, लोगों के घरों में होता है। छोटी छोटी बच्चियों की पहले से तलाश हो जाती है कि 9 बच्चियां कहाँ से इकट्ठा होंगी। 9 बच्चियों के साथ एक छोटे बच्चे को भी बिठाया जाता है, कहते हैं लंगूर है ये। तो 9 दुर्गा हैं और एक लंगूर है, उनको भोजन कराएंगे। भोजन के उपरांत भरपेट भोजन कराएंगे। घर का जो मालिक हो गया, जिसने व्रत रखा होगा, वो एक एक बच्चे को पूछ पूछ कर भरपेट भोजन कराएगा। भोजन के उपरांत कहीं कहीं उनके पैर छुए जाएंगे। कभी कभी भोजन से पहले उन सबके पैर धोए जाते हैं, उनको फल, कुछ उनको दक्षिणा में, विदाई में जो पैसा दिया जाता है वो पैसा, इस तरह के तमाम उनको आदर से या सम्मान से या ईश्वर का रूप मानकर या ये ईश्वर का अवतार मानकर, माँ दुर्गे के जो अनेक स्वरूप हैं, 9 दुर्गे के 9 अलग अलग स्वरूप हैं, उनका अवतार मानकर, उनको इष्ट मानकर उनकी पूजा भी की जाती है, उनका सम्मान भी किया जाता है, उनका सत्कार भी किया जाता है। तो उस शुभ दिन और इसी दिन बच्चों को माता का रूप मान के उनकी पूजा की जाती है। उसी दिन ये बच्ची अपनी दादी के यहाँ कन्या भोज में गई थी। दादी ने भी इनके पैर छुए। उस समय जो बच्चियां जाती हैं, उसमें क्या छोटा क्या बड़ा जो भी घर का होगा, सब उनके पैर छूते हैं। माना जाता है कि ये जो 9 दिन हम व्रत रखे हैं और 9 दिन देवी के जो 9 अलग अलग स्वरूप हैं, एक एक बच्ची उन स्वरूप को रिप्रेजेंट करती है, उन स्वरूप का बिंब है, वो स्वरूप को प्रदर्शित करती है, ये मान के उनकी पूजा की जाती है। और दादी के यहाँ वो भोज में गई थी, जहाँ उसका सगा चाचा भी रहता था। उसने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया, बड़ा विभत्स तरीके से उसके साथ उसने बलात्कार किया और उसकी जान ले ली। अब जरा सोचिए, इसे जरा सा भी शर्म नहीं आई कि आज का दिन क्या है और आज उसकी माँ ने ही इसका पूजन किया है। सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। अब समझ में नहीं आता कि ये मोबाइल ने लोगों की काम वासना को इतना विकृत कर दिया है कि आदमी नर पिशाच हो गया है। किसी की रूह कांप जाएगी इस घटना को सुनकर। रूह कपा देने वाली ये घटना है। लेकिन चाचा की बुद्धि एकदम कुंद हो गई थी, पागल हो गया था। उसके ऊपर जाने कौन कौन सवार हो गया था कि उसे न तो वो शुभ दिन दिखा, न वो कन्या भोज के समय जब वो बच्चियां खाना खा रही थी, न वो दिखा, और न ये दिखा कि ये उसके सगे भाई की बेटी है, ये भी उसे नहीं दिखा। और सिर्फ उस बच्ची में उसे एक लड़की दिखी, एक महिला दिखी, उसकी आंखों में वही वासना दिखी। इतना कुकर्मी, इतना कुंद बुद्धि वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, ये इसकी कल्पना भी करना आज की तारीख में मुश्किल है। मतलब अब मैं इसके लिए क्या कहूँ? थू करिए इस पर। छी, घिन आती है ऐसे व्यक्तियों पर क्या, ऐसी मानसिकता पर घिन आती है। ऐसे घिनौने लोग भी इस समाज में हैं। सोच सोच कर रूह कांप जाती है। हमारे घर परिवार में भी इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, तमाम भाइयों की बच्चियां हैं, बहनों की बच्चियां हैं, बहनों के बच्चों की बच्चियां हैं। मतलब
ये पढ़ते समय मुझे सबका चेहरा सामने आता है। कितना विकृत हो गया है आदमी, कितनी खराब उसकी मानसिकता हो गई है। और धिक्कार है ऐसी मानसिकता को, धिक्कार है ऐसे आदमी को, धिक्कार है ऐसे आदमी को जो इस धरती पर आया, उसके जन्म को धिक्कार है। और व्यक्ति को तो है ही है, उसकी मानसिकता को धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति को न देवी माँ माफ करेंगी और न ईश्वर माफ करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालतें भी इसे माफ नहीं करेंगी, करना भी नहीं चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।